हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये दिन ऑपरेशन विजय की शौर्य गाथा को बताता है। कारगिल दिवस के मौके पर उत्तराखंड की आवाज़ ऐसे जाबाज की कहानी बताने जा रही है जिसने कारगिल युद्ध में लड़ाई के दौरान दुश्मनों की 7 गोलियां खाई थी, लेकिन फिर भी वो मैदान में डटे रहे। आज वो वीर रामनगर और आसपास के 70 से ज़्यादा बच्चों को फुटबॉल का प्रशिक्षण देकर नशे से दूर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देश के कई जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जिसमें उत्तराखंड के 75 जाबाजों की शहादत की कहानी भी दर्ज है। युद्ध में देश के कई जाबाज दुश्मन की गोली लगने से घायल भी हुए थे। उनमें से एक नैनीताल के नवाब वसीम भी थे। कारगिल युद्ध के जाबाज सिपाही नवाब वसीम के दोनों पैरों में दुश्मनों ने AK-47 राइफल से 7 गोलियां मारी थी, लेकिन फिर भी वसीम दुश्मनों से लड़ते रहे। खास बात है कि पैरों में गोलियां लगने के बाद आज रिटायर्ड सूबेदार मेजर नवाब वसीम बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन निवासी नवाब वसीम उर रहमान अब गढ़वाल राइफल के सूबेदार मेजर के पद से रिटायर होकर अब रामनगर में रह रहे हैं। कारगिल युद्ध के पलों को याद करते हुए नवाब वसीम कहते हैं कि वो 1990 में गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। 2 साल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ड्यूटी के बाद उनकी पोस्टिंग जोशीमठ उत्तराखंड के लिए हुई, लेकिन इसी बीच उनकी बटालियन को कारगिल की बर्फीली पहाड़ी 4700 क्षेत्र को दुश्मनों से खाली कराने का टास्क मिल गया। पहले दिन ही कैप्टन सुमित राय दुश्मनों की गोली लगने से शहीद हो गए। वसीम बताते हैं कि दुश्मन टाइगर हिल पर कब्जा कर बैठा था। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उसे वापस अपने कब्जे में लेने की। पाकिस्तानी जवान ऊपर से गोलियां बरसा रहे थे, तोप दाग रहे थे, लेकिन भारतीय जवानों ने अंधेरे में पहाड़ी पर चढ़ाई की और टाइगर हिल पर कब्जा कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इस युद्ध में उनके दाएं पैर में 6 गोली लगी, जबकि बाएं पैर में 1 गोली लगी। दाएं पैर में 6 गोली लगने के बाद उनके पैर की डॉक्टर मेजर जनरल चोपड़ा ने सर्जरी की थी। नवाब वसीम कहते हैं कि गोली लगने के बाद मुझे नहीं लगता था कि मैं दोबारा कभी चल पाऊंगा, लेकिन मैं आर्मी के सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का हमेशा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने पूरे एफर्ट के साथ मुझे दोबारा खड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने करीब 20 साल देश सेवा की और 2019 में सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुआ। रिटायर सूबेदार मेजर नवाब वसीम के एक बेटा और एक बेटी हैं। सर, मेरे को जब चोट लगी थी तो एक मेजर जनरल चोपड़ा साहब होते थे, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी फर्स्ट जब गोली लगने के बाद मैं आया था। अब वो शायद वो भी रिटायर हो गए होंगे मेरी तरह। तो उन्होंने मेरे से कहा था, बेटा जो है चलते रहोगे तो रहोगे। और वही एक वजह है कि मैंने अपने जो मेरा फुटबॉल जो मेरा जीवन था मैंने उसको नहीं छोड़ा। और अब जब मैं खुद नहीं खेल सकता हूँ तो मैं अपने बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पास। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो यशवंत कैडा साहब जो हैं और प्लस मैं मिल के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। आज हमारे पास तकरीबन 70 के आसपास बच्चे। हम MP इंटर कॉलेज में बच्चों को प्रैक्टिस करें। कहाँ गोली लगी आपको और कितनी गोलियां लगी? सर, मेरे को 7 गोली लगी थी और द्रास सेक्टर में। दोनों पैरों? जी, दोनों पैरों। कौन से पैर में कितनी लगी? सर, मेरे राइट फुट में 6 गोली हैं और लेफ्ट में 1 गोली है। कहाँ लगी थी? सर, ये द्रास सेक्टर में ही लगी थी। जी, कारगिल युद्ध के दौरान। आप किस में थे? मैं गढ़वाल इशल से हूँ और मैं ऑनरेबल सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? सर, मेरा एक बेटा एक बेटी। कहाँ पढ़ते हैं? ये लिटिल स्कॉलर में पढ़ते हैं दोनों, एक 11th क्लास में, एक 9th। तो गोली लगने के बाद लगा था कि दोबारा से चल पाएंगे और इतना एफर्ट्स कर पाएंगे कि बच्चों को सिखा पाए आज? नहीं सर, जो कंडीशन मेरी थी उस टाइम पर तो मेरे को नहीं लगता था कि मैं दोबारा कभी चल पाऊंगा। लेकिन मैं आर्मी के सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए हमेशा एवर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने पूरे एफर्ट के साथ मेरे को दोबारा से खड़ा कर दिया। मोबाइल से दूर रखने के लिए बच्चों को आज फुटबॉल सिखाना कैसा लगता है? सर, खुशी होती है। वहाँ पे एक बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि माँ बाप के लिए बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है कि बच्चा कोई भी मोबाइल लेके घर से नहीं आएगा, ठीक है। और बच्चा इतना थक के जाता है कि फिर उसे खाना खाना है और सोना है, ताकि उसको ये सोचने को मौका ही नहीं मिलता कि बाहर कौन बीड़ी पी रहा है, कौन सिगरेट पी रहा है, कौन शराब पी रहा है। और ये तकरीबन इस मुहिम में हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए। गोली लगने के बाद फिर जॉब करी या फिर रिटायर हो? नहीं, गोली लगने के बाद तो मैंने 20 साल जॉब की। जब मेरे को गोली लगी थी मेरी 9 साल सर्विस थी। बेटा वाहिदुर रहमान खान 11वीं के छात्र हैं। वो भी अपने पिता और दादा की तरह देश सेवा का जज्बा रखते हैं। नाम नवाब वाहिदुर रहमान खान है
और मैं लेटेस्ट कॉलेज में पढ़ता हूँ 11वीं क्लास में, और मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ। मैं भी अपने पिताजी की तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ, आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ। वहीं सूबेदार मेजर नवीन चंद पोखरियाल अध्यक्ष उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग कहते हैं कि सूबेदार मेजर NWR खान नवाब वसीम खान हैं, जो गढ़वाल रेजिमेंट के हैं और कारगिल युद्ध में लड़ते हुए उनके दोनों पैरों में दुश्मनों ने गोलियां मार दी थी, लेकिन इन्होंने आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारी और उसका सामना किया और आज रामनगर के बच्चों को निःशुल्क फुटबॉल का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। कारगिल युद्ध में जिन्होंने गोलियां खाई उनमें गढ़वाल रेजिमेंट के सूबेदार मेजर NWR खान हैं, जो पहले भिक्का वाला कालागढ़ में रहते थे, लेकिन अब ये रामनगर में ही सेटल हो गए हैं। तो कारगिल युद्ध में दुश्मन से मुकाबला करते समय इनके दोनों पैर में गोलियों से बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसमें अभी इनके नकली पैर हैं। लेकिन उसके बाद भी ये हमारे रामनगर के जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं, उनके लिए फुटबॉल की निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। इनके इस काम के लिए हम इनका अभिनंदन करते हैं। पीछे भी दिखाइए थोड़ा सा। कितनी गोलियां लगी थी? 7 गोली लगी थी। एक ये था, 4 ये थी, एक ये थी, एक यहाँ से निकली थी, एक फाड़ती थी, तो यहाँ पे निकल के चली गई। एक गोली ये लगी थी। अच्छा, दोनों पैरों पर लगी थी। हाँ, एक यहाँ से लगने के बाद इधर तक।